नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली। डीएफएल नंबर सब पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क कर लाता हूँ। सो रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। कुछ ऐसा पता है कि बीच में मार्केट गिरा था इवन एक दो दिन पहले। रीज़न क्या था? बिकॉज रशिया ने बहुत ही भारी मात्रा में एयर स्ट्राइक को किया था, जिसकी वजह से मार्केट में एक थोड़ा सा अफरा तफरी का माहौल हुआ था। तो जिन्हें गैस मार्केट की बात की जाए उसमें थोड़ी सी हमें अच्छी खासी उछाल देखने को ज़रूर मिल चुकी है। तो इसी बीच में गैस रशिया यूक्रेन के फ्रंट में एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। आपको अच्छे से पता है इसके दो रीजन को रशिया ने पहले ही कब्जा लिया था, बट अभी के टाइम में मेरियोपोल की बात की जाए इसको लेकर भी अपडेट हमें देखने को मिल चुकी है, जहाँ पर रशिया ने क्लेम किया कि फाइनली उनका जो मैक्सिमम कैप्चर है वो देखने को मिल चुका है। तो जिन्हें गैस जेलेंस्की की बात की जाए तो वो अभी भी बात करने के लिए रेडी है, बट यस उनकी कोई भी शर्त हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो देखना बनता है कि आने वाले कल में जो डायरेक्शन है क्या होगा। तो जिन्हें गैस अगर ये वॉर थोड़ा सा और खिंचता है तो ऑफकोर्स कॉमोडिटी का प्राइस जैसे आसमान को छू रहे हैं, तो वही हमें देखने को मिलेगा। बट लॉन्ग टर्म में गैस ये सब एक पार्ट होता है जर्नी का। आप हमेशा इन सब न्यूज़ के वजह से निकलेंगे तो मार्केट की तेज़ी और मंदी दोनों को ही आप छोड़ देंगे। तो जिन्हें गैस मार्केट अगर तेज़ से गिरता है तो लॉन्ग टर्म में भागता भी है। तो जिन्हें गैस एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ हमें देखने को ज़रूर मिल जा रही है। अच्छी न्यूज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मार्केट में गए सबको अच्छे से पता है कि मार्केट चाहता है कि जितने जल्दी हो ये पूरा जो इशू है रिजॉल्व हो जाए। तो अगर वो ठीक ठाक होते हैं तो जिन्हें गैस मार्केट में जिस रफ्तार से गिरावट हमें पिछले 3-6 महीने से देखने को मिल रही, उसी रफ्तार से एक अच्छी खास उछाल भी देखने को मिल सकती है। बात करते हैं FIS की। तो जिन्हें गैस पिछले कुछ समय से FIS ने अच्छा खासा माल बेचा था 5,000 करोड़ के आसपास, 6,000 करोड़ के आसपास। लेकिन आज के कारोबार की बात की जाए वही 700 करोड़ के आसपास बिकवाली का दबाव हमें देखने को मिल रहा है। बट DIS की बात की जाए तो जिन्हें गैस इनके पास अभी के टाइम में भर भर के कैश है। रीज़न क्या है? बिकॉज म्यूचुअल फंड की जितनी भी हमें देखने को मिलती है इनफ्लोस वो बहुत ही ऑल टाइम हाई पे है। तो जिन्हें गैस म्यूचुअल फंड जितने तेज़ी से आगे बढ़ेगा DIS को एक सपोर्ट हमें देखने को ज़रूर मिलेगा। तो जिन्हें गैस DIS अगर नहीं होते हैं तो मार्केट में अच्छी खासी फॉल देखने को ज़रूर मिल जाती है। तो मार्केट आज चीयर किया, रीज़न था बिकॉज DIS ने इधर माल परचेज़ किया। तो देखना बनता है कि आने वाले कल में गैस FIS भारतीय मार्केट में कब तक फिर से आ सकते हैं। न्यूज़ देखा जो ग्लोबली हमें देखने को मिल रही थी। तो डोडो इंडेक्स की बात की जाए तो जिन्हें गैस अमेरिकन बाजार के एक बहुत ही पॉपुलर इंडेक्स हैं और इसमें गिरावट मतलब मार्केट सेंटिमेंट काफ़ी ख़राब होता है। कल आपने देखा कि नेटफ्लिक्स ने 36% का आसपास डाउन साइड दिखाया। तो जिन्हें गैस बहुत ही मैं बोलूँगा कि बड़ा डाउन साइड था। रीज़न भी क्या था? बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि नेटफ्लिक्स ने फर्स्ट एवर 2 लाख सब्सक्राइबर लॉस किए हैं। तो इसकी वजह से गैस नैस्डैक का कल का टाइम बुरा हाल था। बट यस डो जोन्स की बात की जाए जिसमें एक अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिल रही है और अमेरिकन बाजार ठीक ठाक रहता है। तो हमें भारतीय बाजार में भी गैस इसका इम्पैक्ट कल के दिन पॉजिटिव पड़ना तय है। छोटी कंपनी है स्मॉल कैप की और उसमें गैस हमें 91% के आसपास एक्मुलेशन देखने को मिल रहा है। और याद रखिएगा दोस्तों, आपको पता है हर एक कंपनी की कोई कोई ऐसी कंपनी होती है जो सिक्लिकल होती है। बिकॉज उनके जो बिजनेस होते हैं तो ऑफकोर्स समर में चलते हैं, विंटर्स में चलते हैं, रेनी डेज में चलते हैं। तो ऑफकोर्स गैस समर का सीजन में इनके बिजनेस आने वाले कल में अच्छा खासा कर सकते हैं। तो जिन्हें गैस समर के सीजन जैसे दस्तक दे रहे हैं इसमें पिछले कुछ समय से अच्छी खासी एक्मुलेशन हमें देखने को मिल चुकी है। आज भी अगर आप देखें तो 1,84,000 शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया। इसका मतलब क्या हुआ है? 91% के आसपास बहुत ही हाई एक्मुलेशन देखने को ज़रूर मिल चुकी है। नाम देखिए अगर कंपनी का तो जिन्हें इसमें सिम्फोनी के बारे में डिस्कस करना। सिम्फोनी की बात की जब आपको अच्छे से पता है कि जो एयर कूलर हम लोग यूज़ करते हैं इसे बहुत ही पॉपुलर कंपनी हमें देखने को मिलती है और कैसे इसने लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे पैसे बना के ज़रूर दिए हैं। आज के कारोबार की बात की जाए वही फ्लैट ट्रेड करता हुआ देखने को ज़रूर मिला है। बात की जाए कंपनी की तो फंडामेंटली बहुत ही अच्छी। और 2013 के बाद अगर आप देखें तो इसने अच्छे खासे पैसे बना के दिए। बट यस काफ़ी रिस्की है। बट दोस्तों इसने बहुत ही पुराना जो सपोर्ट लेवल है उसके आसपास से ट्रेड किया है। तो फर डाउन साइड की संभावना मुझे बहुत ही कम दिखाई पड़ती है। तो मेरे हिसाब से कैसे आप चाहें तो 1050 का स्टॉप लॉस लेके स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा अगर स्टॉप लॉस बिना काम करते हैं तो मर्जी आपकी होनी चाहिए। इधर पे क्या समर का सीजन आने वाला है तो बहुत सारे वेरियस कंपनी वर्लपूल की बात की जाए, वोल्टास की बात की जाए, समर आ चुका है। तो ऑफकोर्स इन सब में एक तेज़ी होगी। तो एयर कूलर में कंपनी अच्छी है। तो एक बार गैस रिवर्सल अगर होती है 1200 पर क्लोजिंग देती है तो शॉर्ट टर्म गैस 1500 के आसपास टारगेट भी हमें देखने को मिल सकता है। बट बिना स्टॉप लॉस ला के काम ना करें, आपके पास है कंटिन्यू करें और छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दीजिएगा। बिकॉज कंपनी थोड़ी सी रिस्की है। बट लॉन्ग टर्म में गैस कंपनी की जो बैलेंस शीट है काफ़ी मजबूती से आगे ज़रूर बढ़े हैं। बात की जो ब्रिलियंट फूडवर्क्स की कल ही हमने इसको कवर किया था। आज हमें 7.5-8% के आसपास उछाल देखने को मिला। बहुत लोग पूछ रहे हैं सर रीज़न क्या है? मेरे हिसाब से गैस पिछले कुछ समय से इसमें अच्छी खासी फॉल हमें देखने को मिली थी। टेक्निकली ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगी। बट यस उसके लिए गैस 600 का लेवल तोड़ना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे 600 का लेवल तोड़ेगा तो आने वाले बहुत ही कम टाइम में गैस 650 से लेकर 700 के आसपास हमें जर्नी देखने को मिल सकती है। तो कंपनी की बात की जाए फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। डाउन साइड की बात की जाए मुझे बहुत ही कम दिखाई पड़ती है। दोस्तों मैंने कल के दिन पूरी कमेंट्रीज के
इसके बारे में बताया भी था कि एफ ने अपने 2 क्वार्टर में 10% स्टेक कम किए और मैं बोलूँगा कि अच्छा किया, बिकॉज एफ की जो होल्डिंग थी 41% के आसपास देखने को ज़रूर मिलती थी। अब कोई भी कंपनी में कैसे एफ की इतनी बड़ी होल्डिंग होती है तो एक अच्छी बात होती है, बट रिस्क भी होते हैं, बिकॉज अगर वो पल्ला झाड़ते हैं तो स्टॉक में एक सीधी गिरावट देखने को ज़रूर मिल जाती है। तो डी की बात की जाए तो ऑफकोर्स उन्होंने अपने स्टेक को बढ़ाया, तो मेरे हिसाब से गैस वही 550 के आसपास से लेके 580 के आसपास एक डिमांड जोन है, इससे नीचे मिलेगा तो कंपनी सुपर एमओएस के लेवल पर जाएगी। इसको हम लोग बोलते हैं सुपर मार्जिन सेफ्टी। फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही अच्छे आपके पास है, आराम से कंटिन्यू करें। ये सब गैस लॉस में बेचने वाली कंपनी नहीं है, आपके पास है, धैर्य के संग आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। कंपनी है अजंता सोया। जी हाँ गैस, एक माइक्रो कैप में अच्छी कंपनी है। एडिबल ऑयल की बात की जाए आपको अच्छे से पता है, मार्केट में एडिबल ऑयल की जो कीमत है बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। बहुत सारी कंपनी का अच्छा खासा बेनिफिट भी हुआ है। तो जी अजंता सोया की बात की जाए, उन्होंने अभी के टाइम में 5:1 का स्टॉक स्प्लिट अनाउंस कर दिया। इसका मतलब आपको 1 के बदले 5 शेयर जरूर मिल जाएंगे। न्यूज़ की वजह से कैसे अगर आप देखें तो आज हमें 5% का अपसक लगता हुआ देखने को मिला और आज हमें वही 260 के आसपास क्लोजिंग देखने को जरूर मिली है। कंपनी कैसी है तो फंडामेंटली मैंने देखा तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, माइक्रो कैप कैटेगरी से आप इसको रीड कर सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा दोस्तों कंपनी बहुत ही वोलेटाइल। अगर आप देखें तो उनके चार्ट पैटर्न जो है अप ट्रेंड में देखने को जरूर मिलते हैं, बट ध्यान रखिएगा दोस्तों कंपनी कभी भी 15-20% ऊपर और नीचे हमें देखने को मिलती है। तो मेरे हिसाब से कैसे मार्केट में बहुत सारे अच्छे विकल्प मौजूद हैं, तो वहाँ पर जाना मेरे हिसाब से प्रायोरिटी होगी। बट आपके पास है, कंपनी कोई ख़राब नहीं है, प्राइस टू अर्निंग भी काफ़ी लो है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बट फ्रेश एंट्री की बात की जाए, मैं बोलूँगा कि मार्केट में जो अच्छे ऑप्शन अवेलेबल है वहाँ पर जाइए, माइक्रो कैप अच्छा करने पड़िएगा तो भाग जाएगा तो सही बात होती है, वरना कल अगर गिरते हैं तो एक गिरावट भी देखने को मिलती है। तो आपके पास है कंटिन्यू करें, बट येस आपके पास नहीं है तो मैं बोलूँगा कि मार्केट में जो बेटर ऑप्शन हैं वहाँ पर आप जा सकते ज़रूर हैं। बात की टाटा पावर में, आज हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिली। मार्केट में जैसे जैसे रिकवरी होती है टाटा पावर में उसी हिसाब से उछाल देखने को जरूर मिल जाता है। आज के कारोबार की बात की जाए तो आज हमें वही 4% के आसपास कारोबार होता हुआ देखने को जरूर मिला है। इसको और टाटा मोटर्स को लॉस में बेचना बहुत बड़ी गलती हो सकती है, बिकॉज आपको अच्छे से पता है पावर सेक्टर में जो डिमांड है वो अभी के टाइम बहुत ही आसमान को छू रहा है। कौन से सेक्टर में? रिन्यूएबल सेक्टर की बात की जाए तो बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए देखने को जरूर मिल जा रहा है। तो मेरे हिसाब से टाटा मोटर्स और टाटा पावर्स बहुत ही विजनरी स्टॉक है, बट मेरी आपको सलाह हमेशा से वही होगी जो मैं आपको देता रहा हूँ कि इस स्टॉक को अगर आपको उठाना है तो प्राइस की चिंता मत करिए। आप 12 से 18 महीना आराम से धीरे धीरे इक्का दुक्का स्टॉक लेके खरीदारी करें, आपको समझ में भी नहीं आएगा। एक साल में आपके पास 100 क्वांटिटी 200 क्वांटिटीज़ हो जाएंगे, लेकिन यस आपको प्राइस गिरने से भी फर्क नहीं पड़ेगा, भागने से भी फर्क नहीं पड़ेगा। छोटी करेंगे एसआईपी तो रिस्क भी बहुत ही कम होगा। बिकॉज अगर आप देखें तो अभी भी कैसे अपने ऑल टाइम हाई से बहुत बड़ा डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल नहीं है, 230 के आसपास 20 के आसपास आता है। आप उधर पे जम के माल उठा सकते हैं, बट अभी के टाइम अगर आप निवेश करते हैं तो ये खराब रणनीति नहीं है। बट यस एसआईपी करिएगा छोटे छोटे मात्रा में तो ही इस कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म ठीक ठाक साबित हो सकती है। एक बात बोलूँगा, टीसीएस को लेकर डरना मना है। मार्केट में चाहे जितनी भी गिरावट हो, टीसीएस को गैस आप चाहें तो भर भर के इस गिरावट में आराम से अकोमोडेशन कर सकते हैं। बाईबैक की न्यूज़ आई थी 4500 के आसपास, मैंने साफ साफ बताया था कि बाईबैक की न्यूज़ सुन के आपको जाना नहीं है। बहुत लोगों ने बोला भी था कि सर बाईबैक को लेके आप क्यों नेगेटिव कमेंट्री कर रहे हैं। मैंने आपको साफ साफ बताया था कि मैंने नेगेटिव कमेंट्री नहीं किया, लेकिन यस जो मार्जिन का इशू था, एटेंशन रेट की जो न्यूज़ थी, ये मार्केट में पहले से ही पॉपअप कर रही थी और आईटी का जो वीक सेंटीमेंट की वजह से इसमें गिरावट हमें देखने को जरूर मिली है। तो बाईबैक हो या फिर ना हो, लेकिन टीसीएस का जो प्राइस है इस सबको ध्यान जरूर रखना है। आने वाले फॉरवर्ड 1 साल के लिए गैस में टारगेट है वही 4500 के आसपास है। तो मेरे हिसाब से गैस अगर आपकी रैली छोटी है आईटी सेक्टर में तो अभी के टाइम गैस जो टॉप क्लास आईटी कंपनी है उसमें आप आराम से बाइंग कर सकते हैं। छोड़ दीजिए मार्केट कहाँ जा रहा है, मेरे हिसाब से गैस आईटी की बात की जाए एक टॉप क्लास कंपनी में इसका नाम हमें देखने को मिलता है, बिकॉज इसमें देखिए एक बार ये प्राइस भागता है ना, गिरावट की संभावना बहुत ही कम होती है। इसके पहले भी गैस इसने बहुत पेशेंस टेस्ट करवाया था, रिवॉर्ड ज़रूर दिया। तो ये सब ध्यान रखिएगा दोस्तों। 13 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, कोई छोटा मोटा स्टॉक नहीं है। तो टाइम दीजिएगा तो आने वाले कल में कैसे 30 लाख क्या 50 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप होगी। तो एक लेवल तोड़ेगा 3450, भरपूर मौका मिलेगा। बट मुझे लगता है करंट मार्केट प्राइस बहुत ही अट्रैक्टिव है, आप आराम से बाई करें बिना चिंता के। गिरता भी है तब उधर पे थोड़ा सा ग्रेडी बनना है, बिकॉज ये सब कंपनी बारह मौका नहीं देते हैं और आप चाहें तो हर एक गिरावट में ऐसे दिग्गज कंपनी को अपने पोर्टफोलियो की शोभा बढ़ा सकते हैं। कमेंट्री का इस मेरी पेंट को लेकर होगी। पिछले कुछ समय से मुझे पता है कि पेंट स्टॉक एकदम चल नहीं रहे हैं, मार्जिन का कंसर्न है, क्रूड ऑल टाइम हाई पे। बट देख लीजिएगा एक बार गैस ये सब कंपनी भागना स्टार्ट करेगी ना, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कैसे इसका प्राइस 4000 4,500 5,000 हो जाएगा। तो बीच में तो गैस टूट के 2500 के आसपास भी आया था। अच्छी कंपनी है तो बहुत ही शॉर्ट टर्म में हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को जरूर मिल जाती है। सब कंपनी में गैस मैं क्या बात बोलूँगा, टाइम स्पेंड करें। ये सब कंपनी फॉर एवर वाला स्टॉक है, इन सब कंपनी पे आपको डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बिकॉज एशियन पेंट की बात की जाए इतनी बड़ी कंपनी हो चुकी है, इसमें डर आपको लगना ही नहीं चाहिए। बिकॉज ये सब कंपनी का एवरग्रीन और कभी भी इन सब में गिरावट होती है। आपको मेरा आंसर पता है कि उधर पे करना क्या है, होल्ड करिए और इन सब गिरावट में भरपूर फायदा लीजिए। जो गलती से 3,000 के नीचे आता है वहाँ पे गैस भर भर के इस स्टॉक को फॉर लॉन्ग टर्म आप कंटिन्यू बाइंग कर सकते हैं।
आईटी की बात की जाए तो जो है गैस मार्केट में आईटी सेक्टर को लेकर वीक सेंटीमेंट है, बट इसी बीच में केपीआईटी की बात की जाए दूसरे पीयर से कम गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। देखना बनता है कि ऊपर के नंबर्स कैसे आते हैं, बट यस आज हमें वही 1.5% के आसपास उछाल देखने को जरूर मिली है। केपीआईटी की बात की जाए ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये थोड़ा सा दूसरा आईटी कंपनी से अलग है। रीज़न भी है, रीज़न यही है कि इनके जो सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमोबाइल जो कंपनी है उनके लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। ऑटोमोबाइल में कौन सी कंपनी जो ईवी में काम करती है, तो ऑफकोर्स ईवी की यूनिट सेल्स बिक्री होंगे, तो ऑफकोर्स गैस इनके बिजनेस में भी अच्छी खासी डिमांड इमर्ज होगी। तो फॉर लॉन्ग टर्म गैस फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल ध्यान रखिए, कभी भी ये सब कंपनी 20-25% गिर सकती है, तो यस रिकवरी भी उस रफ्तार से कर सकती है। तो कंपनी ने ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अच्छे खासे पैसे बना के दिए हैं। 60 के प्राइस ट्रेंडिंग में ट्रेड कर रहे हैं, तब के पास है कंटिन्यू करें, नहीं है तो धीरे धीरे एसआईपी के वे में इस में भी आप एकोमोडेशन कर सकते हैं। बाकी टाटा लेक्सी की तो ऑफकोर्स मार्केट में आपको अच्छे से पता है कि एलटीआई के नंबर आए और वेरियस कंपनी के नंबर्स आए। नंबर्स के बाद मोटा गिरावट हमें देखने को मिला, बट यस इनके नंबर्स आने के बाद ऐसा कोई बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिली। बिकॉज रीज़न भी था, बिकॉज मार्केट आज के दिन काफ़ी सपोर्टिव मोड पे था। तो ऑफकोर्स गैस आज हमें वही 1-1.5% के आसपास उछाल देखने को जरूर मिली है। तो पूछ भी रहे हैं कि सर इधर पर निवेश करना सही होगा या फिर नहीं होगा। दोस्तों याद रखिए, एक अच्छी कंपनी में अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी 5 ईयर्स की है तो कोई भी लेवल सही होता है। बट मेरे हिसाब से जो मैंने मार्केट को समझा है, जिस रफ्तार में ऐसी कंपनी भागी है, यहाँ पे कैसे आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की मैं राय दूंगा। जब तक ऐसे 200 का मूविंग एवरेज के आसपास या फिर उसको टच नहीं करता है, तो मेरी आपको रिकमेंडेशन यही होगी कि बाई अभी नहीं करें। बिकॉज मार्केट में आपको मौका मिल रहा है, भाग रहा है, तो लेटेड को चलती हुई सवारी पर अगर आप निवेश करते हैं तो ऑफकोर्स एक रिवॉर्ड होता है, बट रिस्क भी होता है। तो मेरे हिसाब से सीएमपी में अगर आप उठाते हैं छोटी क्वांटिटी उठाइएगा, वरना अगर आपको वेट करना है तो आराम से वेट एंड वॉच करिए। और कभी भी 200 का मूविंग एवरेज के आसपास आता है, वहाँ पे मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा दाव हो सकता है। इसमें की बात की जाए तो जो है गैस बार बार ये 500 के लेवल पे जाने के बाद एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस खाता हुआ देखने को मिल रहा है। बट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी बन सकती है। आज के कारोबार की बात की जाए वही में फ्लैट ट्रेडिंग होते हुए देखने को जरूर मिली है। के पास ये कंपनी है एफएल इंडिया है, तो आराम से 200 होल्ड करे, बिकॉज नंबर्स इनके कोई भी खराब नहीं थे। और पिछले 2-3 क्वार्टर से गैस इनके नंबर्स बहुत ही आउटस्टैंडिंग थे, उसका जो रिफ्लेक्शन है इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो अच्छी बात है ना गैस, आपको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी खासी एकोमोडेशन का मोमेंट मिल रहा है। बिकॉज प्राइस डाउन हो रहे हैं, अर्निंग्स बढ़ रहे हैं, इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा। आपने देखा ही कैसे एंजल वन ने आग लगा दिया। रीज़न भी था बिकॉज इनकी अर्निंग्स बढ़ रहे हैं, प्राइस ड्रॉप हुआ था। आज गैस इतना भागने के बावजूद भी 25 का पी पे एंजल वन ट्रेड कर रहे हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि वैल्यूएशन जस्टिफाई अगर होता है तो अगर अर्निंग्स बढ़ती है, प्राइस ड्रॉप होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात की जाए इथाइल एसिड की, एसिटिक एसिड की कंपनी बहुत ही अच्छी छोटी कंपनी है, तो रिस्की होगी, बट इसमें आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए आराम से दाव खेल सकते हैं। आपके पास है, पेशेंस रखिए तो ही पैसे बनेंगे, वरना आने वाले 1 साल में जब घूम के देखेंगे और यही प्राइस जब 600-700 का होगा, आपको बहुत पछतावा हो सकता है। कैप की बात की जाए, मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्टॉक है। 700-800 के लेवल पे गैस हमने बहुत बार कवर किया था, और आप देख सकते हैं कि देखते ही देखते अपने ऑल टाइम हाई पे भी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। आज भी अगर आप देखें 5% के आसपास उछाल देखने को जरूर मिली है। पहले भी गैस अगर आप देखें पॉलीकैप का एक लॉन्ग टर्म कॉन्सोलेशन फेज था, बहुत लोग तो परेशान होते हैं कि सर भाग नहीं रहे हैं। अगर आप देखें तो पॉलीकैप ने 2020 से 2021 में वही रेंज बाउंड परफॉर्मेंस करके दिखाया था, और उसके बाद क्या हुआ, अच्छी खास उछाल देखने को जरूर मिली है। और ऑल टाइम हाई से गैस 20 पॉइंट के आसपास ही एक गिरावट देखने को जरूर मिली है। बीच में तो गैस गिरा भी था, तो बहुत लोगों ने बोला कि 1800 का वेट करो, नहीं आया ना, और फिर से गैस ऑल टाइम हाई ब्रिज कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से गैस कंपनी अच्छी होती है, आपको टाइमिंग करने की आवश्यकता नहीं होती। प्राइस ड्रॉप डाउन होता है तो ऑफकोर्स एक मौका मिलता है। इसलिए मैं बोलता हूँ अपने पास जो रिजर्व हैं कैश हमेशा एक सेविंग्स अकाउंट में रखिए, या फिर कोई भी जो अच्छे खासे बैंक है उसमें रखिए, और कभी मौका मिलते हैं तो अच्छी खासी बाइंग करिए। बट यस ओवर लोकेशन कोई कंपनी मत करिएगा, आपके पास है कंटिन्यू करिए। फ्रेश एंट्री की बात की जाए, एक प्राइस ड्रॉप डाउन होता है तो सही बात है, वरना आप इधर पे अगर एसआईपी कमिटेड है उसमें आराम से कंटिन्यू करिए। बिकॉज ये सब गैस लॉन्ग टर्म का एक खरा सोना स्टॉक जरूर है। बात IRCTC की, तो मैंने बहुत सारे कमेंट रिसीव किए कि सर मैंने IRCTC बेच दिया, तो अच्छी बात है, चलिए कॉन्ग्रेचुलेसन। लेकिन यस IRCTC में अगर आप लॉस में हैं तो लॉस में मत बेचिए, प्रॉफिट में है तो मर्जी है आपकी। बट कंपनी की बात की जाए कोई ख़राब कंपनी नहीं है गाइस, कंटिन्यूसली बेसिस पे कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट जरूर जनरेट किया है। कंपनी का 5x 4x हो जाएगी 1 साल में, तो टाइम देना पड़ता है। अगर आप सोचेंगे कि हमेशा भागेगा, ऐसा नहीं होता। तो स्टॉक मार्केट में आपको हमेशा निकलना पड़ेगा। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अपने ऑल टाइम हाई पे हैं, तो बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो अभी नहीं चल रहे हैं, 6 महीने के बाद चलेंगे। टेंशन किस बात की, बिकॉज कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, अच्छे खासे रिजर्व है, फ्री कैश फ्लो भी अच्छी है, तो आपको टाइम देने की आवश्यकता है। फ्रेश एंट्री की बात की जाए आराम से कर सकते हैं। फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी मोनोपोली का टैग है, और कंपनी से डूबेगी कभी नहीं, बिकॉज कंपनी का एक सरकारी थप्पा देखने को जरूर मिलता है। तो फॉर लॉन्ग टाइम कमाल कंपनी आपके पास है, पेशेंस रखिए, टाइम दीजिए, तो पैसे आराम से बन सकते हैं। बात आवाज़ फाइनेंशियल की, तो जो है अगर आपके हाथ से एओ स्मॉल फाइनेंस या फिर
और भी लाइक चोलामंडलम निकल चुका है और बजाज फाइनेंस निकल चुका है, तो आप चाहे तो आवास फाइनेंशियल में आराम से इन्वेस्ट करने का प्लान कर सकते हैं। तो गाइस जब हमारी एफएम ने स्पीच दिया था बजट के दिन, तो इसमें अच्छी खासी उछाल आई थी और इसने 3400 के आसपास जो लेवल है टच करने की कोशिश ज़रूर की थी। तो 3 टॉप हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुका, तो कंपनी अच्छी है, आपको अच्छा खासा मौका दे रहा है। हाउसिंग फाइनेंस में गाइस कंपनी एक लीडर है, तब चाहे तो फॉर लॉन्ग टर्म इसमें आराम से सीएमपी में आराम से ग्रैब कर सकते हैं। बात की जाए एंजल वन की, आपके हाथ से निकल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको निकलने मत दीजिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस कंपनी में गैस आप आने वाले कल का अपना भविष्य को सोच सकते हैं भी हैं, बिकॉज आपको पता है कि मार्केट में वेरियस कंपनी है, जितने भी डीमेट अकाउंट खोलेंगे इन सब कंपनी को बहुत ही बेनिफिट होगा। मैंने इसके ऊपर बहुत बार कमेंट्री दी है, बट पिछले कुछ समय से ये बहुत ज़्यादा धूम नहीं मचाए हैं। तो यहीं कैसे अगर आपको 1 साल 1.5 साल पेशेंस नहीं है तो मार्केट से पैसा नहीं कमा पाएंगे, बिकॉज जब ये कंपनी ब्रेकआउट देती है 3 साल 2 साल 1.5 साल चलती रहती है और उसी में गैस 4x 5x पैसे हो जाते हैं। तो टाइम दीजिएगा तो अच्छे पैसे बनेंगे। और सीएमपी में भी गैस मस्ट बाई वाला स्टॉक है फॉर लॉन्ग टर्म, मोनोपोली कैटेगरी में इसको आप आराम से ट्रैक एंड वॉच करके चुन सकते हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो सही लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ और रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।